अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम अमेरिका की एक NGO यानी गैर सरकारी तंजीम जीनोसाइड वॉच के बानी प्रोफेसर ग्रेगोरी स्टैंटन की उस पेशन गोई पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने साल रवां अक़वाम मुत्तहिदा में मुशावरती हैसियत की हामिल अमेरिका की एक गैर मुनाफ़े बख्श तंजीम जस्टिस फ़ॉर ऑल की जानिब से मुनअक़िदा एक वर्चुअल आलमी कॉन्फ्रेंस से अपने ख़िताब में भारत में नस्ल कुशी की हंगामी हालत का ऐलान करते हुए की थी, जिसमें कहा था कि भारत इस वक्त मुसलमानों की नस्ल कुशी के 8वें मरहले में दाखिल हो चुका है और मुसलमानों का सफाया सिर्फ एक कदम के फासले पर रह गया है। और साथ ही साथ प्रोफेसर मौसूफ़ ने यह भी वादे किया था कि भारत के वज़ीर आज़म मुसलमानों की नस्ल कुशी होती देख कर खुश होते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ RSS नामी तंजीम से है जो नफ़रत भरी नाजी तर्ज की एक ऐसी तंजीम है जो हिटलर की तारीफ़ व तौसीफ़ करती है। नाज़रीन, उनकी पेशन गोई इसलिए और भी ज़्यादा तशवीशनाक हो जाती है क्योंकि अब तक नस्ल कुशियों को लेकर उनकी की हुई पेशन गोइयाँ एक हद तक सच साबित ठहरी हैं, क्योंकि मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क रवांडा के हालात देख कर वहाँ होने वाली नस्ल कुशी की पेशन गोई भी 5 साल बाद सच साबित हो गई थी। नाज़रीन, हम आपको ये भी गोश गुजार करा दें कि जीनोसाइड वॉच तंजीम नस्ल कुशी और बड़े पैमाने पर कत्ल आम की दीगर शक्लों की पेशन गोई और उसके तदारुक के लिए काम करती है। नाज़रीन, काबिल तवज्जो नुक्ता ये है कि नस्ल कुशी एक वाक़या या कोई एक हादसा नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा अमल होता है जो कदम ब कदम रूनुमा होता है। लिहाजा प्रोफेसर मौसूफ़ नस्ल कुशी के ऐसे 10 मराहिल की थ्योरी के मेमार हैं जिनको पेश नज़र रखने वाला कोई भी जी शऊर शख्स कहीं पर भी होने वाले कत्ल आम का पेशगी बआसानी इदराक कर सकता है। नाज़रीन, दुनिया में नस्ल कुशी के वाक़यात पर गहरी निगाह रखने वालों का मानना है कि प्रोफेसर ग्रेगोरी स्टैंटन ने भारतीय मुसलमानों की नस्ल कुशी के ख़तरात को जिस तफसील से वाज़े किया है, उससे ये पता चलता है कि सूरत हाल फ़िलवाक़े इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है जितना उसे बावर किया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोफेसर मौसूफ़ ने नस्ल कुशी के ताल्लुक़ से अपने तहक़ीक़ी मुताले से ये नतीजा अख़ज़ किया है कि जब भी कोई ज़ालिम गिरोह अपने मद्दे मुकाबिल गिरोह की नस्ल कुशी को अंजाम तक पहुँचाता है तो उसको उन 10 मराहिल से गुज़रना पड़ता है जिनके बारे में नाज़रीन आप हजरात का भी वाकिफ़ होना हम इंतहाई ज़रूरी समझते हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको उन्हीं 10 मराहिल से वाकिफ़ कराते चलते हैं जिनके ज़रिए किसी भी कौम या गिरोह की नस्ल कुशी के लिए ज़मीनें तैयार की जाती हैं। नाज़रीन, सबसे पहला मरहला शहरियों की क्लासिफिकेशन यानी दर्जा बंदी का है, जिसमें अक्सरियत ख़ुद को एक ज़ुमरे में रखती है और मद्दे मुकाबिल को दूसरे खाने में रखती है। प्रोफेसर मौसूफ़ के अल्फाज में इंसानों को उन्हें और हम में मुनक़सिम कर दिया जाता है। दूसरा मरहला सिम्बोलाइजेशन यानी अलामती शनाख्त का है। इसका मफ़हूम यह होता है कि जिस कौम की नस्ल कुशी की जानी होती है उसको अलग पहचान और अलग नाम दे दिया जाता है और उसको उसके खान पान और कपड़े, रस्म व रिवाज और मज़हब व अक़ीदे वग़ैरह से अलग तरह से पहचाना जाने लगता है और उस कौम की मजहबी तशख़्ख़ुसात और अलामतों और उसके आबाओ अजदाद की तामीर करदा इमारतों को मिटाया जाता है। नाज़रीन, नस्ल कुशी की राह में तीसरा मरहला डिस्क्रिमिनेशन यानी असबियत या इम्तियाज़ी सलूक का है। ये इम्तियाज़ी सलूक हर मैदान में होता है, सरकारी नौकरियों से लेकर दुकानों से सामान ख़रीदने तक होता है। चौथा मरहला डिह्यूमनाइजेशन यानी गैर इंसानी सलूक का है। इस मरहले में निशान ज़दा कौम के अफराद के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता है। उनको ऐसी हक़ारत की निगाह से देखा जाता है जैसे कि वो इंसानी न हो, बल्कि वो कोकरोच या कीड़े मकोड़े या कोई वबाई बीमारी हो। नाज़रीन, नस्ल कुशी की 5वीं मंजिल ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम है, इसलिए कि नस्ल कुशी के लिए किसी तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर तंजीम के किसी मद्दे मुकाबिल कौम को कुचला नहीं जा सकता। लिहाजा इसके लिए एक ऐसी तंजीम खड़ी की जाती है जो अपने अरकान को हर किस्म का हथियार चलाने की ट्रेनिंग से लेकर हर किस्म की तरबियत देती है। छठा मरहला पोलराइजेशन यानी मुआशरती तकसीम का है। इस मरहले में तंजीम अपने ग्रुप्स को दुश्मन कौम के लिए यकजा करती है, नफ़रतों की फसलें उगाती है, हर वक्त मीडिया के ज़रिए झूठ पर मुश्तमिल नफ़रत आमेज़ अफसानों का प्रोपेगेंडा करती है और ऐसे इशूज़ उठाती है जिसकी वसातत से कौम अक्सरियत कौम अक़लियत की दुश्मन बनी रहे। नाज़रीन, 7वां कदम प्रिपरेशन यानी तैयारी का है। इसके तहत
नस्ल कुशी की मनसूबाबंद तैयारियां की जाती हैं। हथियार बनाने और ख़रीदने से लेकर चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है और क़ानूनी तौर पर पूरी मुखालिफ कौम को बागी और गद्दार करार देकर ये तासुर दिया जाता है कि अगर हमने इनको आज छोड़ दिया तो कल ये हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, 8वां मरहला परसिक्यूशन यानी उक़ूबत या ईज़ा रसानी का होता है। इस मरहले में मातूब कौम को अपने से अलग ऐसी बस्तियों में रहने पर मजबूर किया जाता है जहां उनको ज़िंदा रहने की तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम कर दिया जाता है और इसके अलावा उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप्स यानी उक़ूबत खाने भी बनाए जाते हैं। नाज़रीन, 9वां मरहला एक्सटर्मिनेशन यानी ख़ात्मे का है। ये मरहला बहुत ही तेज़ी के साथ अमल में लाया जाता है। इस मरहले में प्राइवेट फ़ौज, अवाम और सरकारी मशीनरियाँ तमाम मिलकर मुखालिफ कौम की नस्ल कुशी करके उसका सफाया कर देती हैं। नाज़रीन, आखिरी और 10वां मरहला डिनायल यानी इनकार का है, जिसमें नस्ल कुशी करने वाला गिरोह अपने जुर्म का इनकार कर देता है। वो अपने इस इक़दाम को जुर्म मानता ही नहीं है क्योंकि वो कत्ले आम को मुल्क के लिए ज़रूरी करार दे देता है और इस पर उसे ज़र्रा बराबर भी शर्मिंदगी या नदामत का एहसास नहीं होता। बहरहाल नाज़रीन, जब हम अपने मुल्क हिंदुस्तान जन्नत निशान में इन 10 मराहिल का तज़किया करते हैं तो हम ख़ुद को 8वें मरहले पर ही पाते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों को किनारे लगाने का अमल शुरू हो गया था। इस मुल्क को सेकुलर नाम ज़रूर दिया गया था, लेकिन 10 अगस्त 1950 को मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस लाकर कांग्रेस ने ही फ़िरका परस्ती का अव्वलीन खंजर सेकुलरिज़म की छाती में पेवस्त कर दिया था। लिहाजा तक़सीम मुल्क के बाद से ही हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की जाने लगी थीं। लेकिन इधर नाज़रीन, बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट में कानून साजी करके CAA जैसा कानून लाकर मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों को अलग थलग कर दिया है और दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा या हिजाब के अलावा उर्दू नामों से भी उन्हें नफ़रत की अलामत बना दिया गया है, क्योंकि मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक अपने जलसों में कह चुके हैं कि हम अपने दुश्मन को उनके कपड़ों से ही पहचान लेते हैं। नाज़रीन, इन 70 सालों में मुसलमानों के साथ इस दर्जा इम्तियाज़ी सलूक किया गया है कि उन्हें मुलाजमतों से निकाला गया, उनकी तिजारत और उनके कारोबारों को ख़त्म किया गया और ज़मींदाराना निज़ाम ख़त्म करके उनको उनकी ज़मीनों से महरूम कर दिया गया। नाज़रीन, इस दास्तान का अलमनाक पहलू ये है कि मुसलसल अनथक कोशिशों के बाद अब इस मुल्क को एक ऐसी नहज पर पहुँचा दिया गया है जहाँ एक मुस्लिम सब्ज़ी फरोश से सब्ज़ी ख़रीदना तो दरकिनार, उसे हिंदू इलाक़ों में घुसने तक नहीं दिया जाता है। और अब इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत को ये एहसास शिद्दत से सताने लगा है कि उसको मुकम्मल तौर पर रियासती और मरकज़ी हुकूमत की सरपरस्ती से भी महरूम कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन, मुस्लिम नामों से मंसूब शहरों और सड़कों के नाम बड़ी ही तेज़ी के साथ तब्दील किए जा रहे हैं, उनकी अलामात को मिटाया जा रहा है। मस्जिदों और खानकाहों और क़ुबूर व मज़ारात को हुकूमत और इंतज़ामिया की नाक के नीचे मसमार किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको मालूम रहना चाहिए कि इसके लिए 1925 में ही एक ऐसी तंजीम की नींव रख दी गई थी जिसकी दुनिया भर में आज भी बेशुमार तंजीमें हैं जो बाकायदा तौर पर मुसलसल अपने भक्तों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ साथ हर किस्म की तरबियत देती चली आ रही हैं और अब तो लगातार धर्म संसदों से हथियार उठाने की तरगीब देकर मुसलमानों के कत्ले आम के लिए बाकायदा अपीलें की जा रही हैं और अब किसी न किसी जवाब को पैदा करके मुसलमानों की जायदादों और घरों को बुलडोज़र से ज़मींदोज़ करना भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे सामने सूबे गुजरात के शहर अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा गेटो यानी सिविल सहूलतों से महरूम जुहूपुरा एक ऐसा महल्ला है जहां 2002 के फसादात के बाद से ही अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के तहत लगभग 7 लाख की मुस्लिम आबादी महबूस व मुक़य्यद रहने पर मजबूर है। नाज़रीन, दुनिया के माहिरीन इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के कत्ले आम के सिर्फ 2 ही मराहिल बाकी रह गए हैं, यानी एक नवा मरहला एक्सटर्मिनेशन जो हुकूमती सरपरस्ती में इज्तिमाई कत्ले आम है और दूसरा 10वां मरहला डिनायल जिसमें कत्ले आम का हुकूमती सतह पर सिरे से ही इनकार कर देना। नाज़रीन, अगर प्रोफेसर ग्रेगोरी स्टैंटन की ये पेशनगोई सच साबित हो जाती है तो गुज़िश्ता 25 वर्षों में दुनिया का ये तीसरा कत्लेआम होगा। पहला बोसीना और दूसरा बर्मा के रोहिंग्याई मुसलमानों का कत्लेआम था। इस नस्ल कुशी का तरीक़ाकार वही है जिसमें 10 लाख रोहिंग्याई मुसलमानों को शहरियत से महरूम कर दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, काबिल तशवीश हकीकत ये है कि ये रोहिंग्याई मज़लूम मुसलमान दुनिया भर में आबाद 1 अरब 50 करोड़ मुसलमानों के मुल्कों की सरहदों पर
दर बदर भटकते रहे, लेकिन किसी ने उनके लिए अपनी सरहदें नहीं खोली थीं। लिहाजा नाज़रीन, रोहिंग्याई मुसलमानों के अंजाम से भारत की इंतहा पसंद तंजीमें जान चुकी हैं कि अगर उन्होंने भारत में मौजूद मुसलमानों की नस्लकुशी की तो इस वक्त ट्यूनिस से लेकर ब्रुनाई तक आबाद उम्मत मुस्लिमा में से कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुँचेगा। लेकिन नाज़रीन, ये नुक्ता भी अभी काबिल लिहाज है कि इस मुल्क अजीज़ में नस्लकुशी की इन तैयारियों के बीच अभी आइन बाकी है, क्योंकि अभी मुल्क के जमहूरी निज़ाम में अपनी सियासी क़यादत को वजूद में लाने के इम्कानात रोशन हैं और अभी गैर मुस्लिमों का एक बड़ा गिरोह इस नफ़रत अंगेज़ मुहिम का मुखालिफ भी दिखाई पड़ता है। इसलिए नस्लकुशी का कोई ख़तरा मुस्तक़बिल करीब में नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि इस हिंदुस्तान जन्नत निशान में इन पिछले 8 वर्षों में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत की एक मजबूत दीवार जो खड़ी कर दी गई है, वो प्रोफेसर मौसूफ की उस पेशनगोई को मज़ीद तक़वियत देती नज़र आ रही है। आखिरकार नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के प्लेटफॉर्म से हम आपकी तवज्जो इस फ़िक्र अंगेज़ नुक्ते की जानिब मबज़ूल कराना चाहते हैं, इससे पहले कि प्रोफेसर मौसूफ की ये पेशनगोई सच साबित ठहरे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुस्तक़बिल करीब में नस्लकुशी की जा सकती है, तो फिलफौर मुल्क की तमाम मिली तंजीमों को मसलकी और शिया सुन्नी जैसे इख्तलाफात से बालातर होकर इस मुल्क के सेकुलरिज़म को बचाने के लिए फिर सर सैयद की उसी अलीगढ़ तहरीक को खड़ी कर लेनी चाहिए, जो हर मकतब फ़िक्र को साथ लेकर माजी में एक अजीम कारनामा अंजाम दे चुकी है। वरना नाज़रीन, अगर हम सभी फ़र्दन यही सोच कर शुक्राने के नवाफिल अदा करते रहे कि चलो मैं तो बचा, मेरा महल्ला तो बचा, मेरा शहर तो बचा, तो फिर याद रखिए गुजरात, दिल्ली, मुजफ्फरनगर और मध्य प्रदेश के शहर खरगोन जैसे छोटे छोटे स्पेन हिंदुस्तान में यूं ही देखने को मिलते रहेंगे। और फिर रफ्ता रफ्ता एक दिन वो भी आ जाएगा कि जब मुस्तक़बिल का मौर्रिख़ हिंदुस्तान का मौरिखाना नज़ारा करेगा तो यही सोचता रह जाएगा कि हिंदुस्तान में भी कभी स्पेन की तरह ही मुसलमान भी आबाद थे। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज व रोज़ा व कुर्बानी व हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।